जब 10 खून लोग एक साथ करते थे तो केस भी दर्ज नहीं होता था और मुजरिम पकड़ा जाए इसका तो कोई चांस ही नहीं रहता था। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा राक्षस राज है, उस पे क्या कहते हैं? अब उनके कहने के अनुसार यदि हो तो फिर से जंगल राज आएगा, तब लोग जो है प्रसन्न रहेंगे क्या कि कुछ ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र प्रथम नहीं जात का नेता प्रथम मानते हैं। बिहार में बीते दिन लगातार गोलियां चल रही है, लेकिन वहां जहां पर सिक्योरिटी जोन है, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पॉलिटिकल पार्टियों का आवास वहां है और उसी बीच एक युवक पे गोली चलती है, जानलेवा हमला। हालांकि मैं बता दूं कि जिस तरीके से पोलो रोड में आज सुबह 10 बजे गोली चली, एक लड़के को जान से मारने की धमकी मिली, उसके बाद गोलियां चलाई गई। इसके पहले एक और हमला हुआ था, ट्रक से किसी का जानलेवा हमला हुआ था। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और ये सवाल खड़ा इसलिए होता है क्योंकि जहां पर वीआईपी एरिया है, जहां पे हमेशा सिक्योरिटी 24 घंटा तैनात रहते हैं, वहां पे दिन दहाड़े गोलियां चलना कहां तक जायज है। हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे आवास के पीछे गोली चली या चलवाई गई, बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सत्ताधारी लोग हैं, कैसे देखते हैं इसको? जमाना था साजिश और झूठ की सरकार थी, तो चली चलवाई गई, उस समय में ये सब कुछ होता था। अभी साजिश के तहत और खून खराबा करके राजनीति करने वाला राजनीति आज का नहीं है। जो लोग उस समय में ये सब काम करते थे तो उनको ये सब शब्द का प्रयोग करने में अच्छा लगता है, वो सब काम करवाते हैं। भाजपा ये केवल कूटनीति करके खून खराबा करवा के राजनीति करने वाला पैटर्न भाजपा के साथ नहीं है। ये उन्हीं लोग को पास रहने दीजिए, बोलने दीजिए जो सच्चा है। जो अपराधी तत्व के लोग हैं, जो अपराध करेंगे पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, आज बिहार के सारे लोग मान गए हैं कि ऐसा होता ही है कि जो गलत करता है वो लेकिन आप सजा 2005 के पहले को याद करवाते हैं, सभी पार्टी यही बोलते हैं कि 2005 के पहले क्या था। लेकिन अब जो प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट में अगर दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, वो भी सिक्योरिटी जोन जहां पर मंत्री के आवास है उसके पीछे चल रही है, तो ये तो जवाबदेही होना पड़ेगा कि आखिर कैसा सरकार है। बिल्कुल 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 होना ही चाहिए। कहीं कोई घटना घटती है वो सारा जवाबदेही है, लेकिन थोड़ा सा आप जब गौर करेंगे तो मौत है, हमेशा मैं कहता हूँ, लेकिन मौत के प्रकार में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। एक जमाना था कि लूटने के लिए, फिरौती के लिए हत्या हुआ करता था, आज आपसी रंजिश में होता है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। लेकिन इसके आगे पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होता है, वो व्यक्ति पकड़ा जाता है और सजा का पात्र भी बनता है। लेकिन अब तक कार्रवाई क्या हुई? सुबह से अब तक में हो भी गया होगा 12-13 घंटा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हालांकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आधे घंटे के अंदर उन पे जानलेवा हमला हुआ तब तक कोई वहाँ नहीं पहुँचा। तो वहाँ पर क्या सिक्योरिटी का क्या व्यवस्था है? अगर सिक्योरिटी जोन और सिक्योरिटी ही नहीं है तो? देखिए, एक बात बता देता हूँ कि अभी तुरंत हम बोल रहे थे कि जरा गौर कीजिए कि ये तो गोली चली, लगा नहीं, कुछ हो गया, एक विषय है। जब 10 खून लोग एक साथ करते थे तो केस भी दर्ज नहीं होता था और मुजरिम पकड़ा जाए इसका तो कोई चांस ही नहीं रहता था। लेकिन आज लोगों को भरोसा है कि कुछ लोग यदि इस प्रवृत्ति के हैं, अभी भी अपने
आका के सहारे वो काम कर रहा है तो उसको सजा भुगतना पड़ता है। अभी जो समय लगा है हमारी पुलिस पूरे चौकसी के साथ वो लगा होगा और परिणाम आपको सामने लेकिन आ नए जाएगा। डीजीपी भी बनाए गए हैं। देख रहे हैं कि पिछले वाले जो डीजीपी थे उनको हटा दिया गया और कई ऐसे एसएसपी डीजीपी सबका तबादला कर दिया गया। आपको नहीं लगता है कि अब प्रशासन पे सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसी घटनाएं आखिर हो क्यों रही है? कार्रवाई तो होती है, मानते हैं लोग, लेकिन होती क्यों है? इस पे कैसे रोक लगाया जाएगा? अब होती कैसे है, दो भाई के बीच में जमीनी संघर्ष होता है, दो बच्चे बच्चियां के बीच रिश्ता बनता है, उसमें विवाद आता है और उसके परिणाम स्वरूप कुछ अलग ढंग का वो परिस्थिति बन जाता है। तो इस परिस्थिति को पहले भांप लेना ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये इसको रोक पाना, हाँ संभव क्या है कि घटना को जिसने अंजाम दिया उसको हम अंजाम देंगे, उसको जेल के सलाखे के अंदर डालेंगे। ये पूरा लोगों को भरोसा हो गया है कि ऐसा होता है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा राक्षस राज है, उस पर क्या कहते हैं? अब उनकी वो जो बोल रही हैं, अब उनके कहने के अनुसार यदि हो तो फिर से जंगल राज आएगा, तब लोग जो है प्रसन्न रहेंगे क्या? कहानी सुनकर बच्चे को भी रूह कांप जाता है। कल मैं सिवान में था, वहाँ के लोग कैसे न कैसे चर्चा हो गई, वो कह रहे थे, एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, कह रहे थे कि सर उस समय में लोग मोटरसाइकिल नहीं खरीदता था, लगता था आज खरीदेंगे कई दिन में लूट जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ का तो भाई सिवान का स्थिति तो कुछ और ही ना था। कल वहाँ के, मैं नहीं बोला था, वैसे ही कुछ लोगों के बीच हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम होने वाला है, उसी में हम लोग जब घूम रहे थे, उसी के दौरान कहीं कोई चर्चा हो गई और रात हो गई थी तो वही लोग चर्चा कर आपके मोदी जी को लेकर भी तो राबड़ी देवी ने कहा जो अपना परिवार नहीं संभाल सकते वो देश क्या संभालेंगे? देश को उन्हीं ने संभाला है जो परिवार को भी भूलकर अपने प्रांत, अपने देश, अपने संस्कृति, अपने धर्म के लिए गृह त्यागी बना। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल परिवार चलाने वाले ही लोग देश चलाते हैं, ये विषय नहीं है। जिसके अंदर डिवोशन होता है, समर्पण होता है अपने उन देश के तमाम शहीदों के प्रति, जिस देश की आजादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने में देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति का रक्षा का भाव होता है, वो घर भी छोड़ देते हैं। जिनको ये पता होता है कि जिस देश की आजादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उस 10 लाख में 10 भी नहीं थे जो जात के लिए केवल कुर्बानी दिए थे, सब तो देश के लिए कुर्बानी दिए थे। आज एक समय आ गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र प्रथम नहीं, जात का नेता प्रथम मानते हैं, उनको ये बुरा लगता है। नहीं तो आम लोगों को लगता है कि उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने वाला, देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति का रक्षा करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं दामन थामकर उनके सपनों का भारत बनाऊं। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि वाजपेयी जी हमारे बने थे प्रधानमंत्री, ये भारत नहीं दुनिया ने कहा था अजात शत्रु। इसका क्या मतलब? हम कहेंगे जो ब्याह नहीं किया वो क्या देश चलाएगा, ऐसा कह देना। वैसे समर्पण वाले लोगों पर ये लांछना हो जाएगा। इसलिए ऐसे अपमानजनक शब्द, अपने आक्रोश के कारण हम दूसरे को ऐसे ऐसे अपमानित शब्द बोलकर उन पर कोई कीचड़ नहीं उछलेगा। जो बोलते हैं
उनको लोग सोचेंगे कि देखिए कैसा बोल रहे हैं। इसलिए जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलकर राजनीति करते हैं और कुछ लोग काम करके राजनीति करते हैं। कुछ लोग सम्मानित होना चाहते हैं और कुछ लोग सम्मान देकर राजनीति करना चाहते हैं। ये परिस्थिति देश में हर समय में होता रहा, हर समय में हर तरह के लोग हुए हैं। इसलिए अभी भी कुछ लोग हैं, लेकिन पक्षधर वही उसी के साथ सत्ता रहता है जो धर्मनिष्ठ है, राष्ट्रनिष्ठ, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है, उसको लोग पसंद करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है और सम्मान पाती है। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हरीश सहनी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर घटनाएं होती है तो कार्रवाई होती है। वही राबड़ी देवी के उस बयान पे कि जो देश नहीं, जो अपने परिवार नहीं चलाएगा वो देश क्या चलाएगा, इन्होंने कहा कि वो समर्पित है भारत के लिए और भारत की जनता उन्हें पसंद करती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।